हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम बेसिक स्टडी चैनल में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम। देखिए, ये हमारा टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं इसकी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस नियम को समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला हमारा संवेग और दूसरा संरक्षण। तो देखिए, पहले हम समझते हैं संवेग को। संवेग का फॉर्मूला होता है हमारा स्मॉल p इजिकल टू mv। मतलब मान लो कोई व्यक्ति है ये, तो इसका कुल मास यानी कुल द्रव्यमान और ये कितनी स्पीड से गति कर रहा है, वेग, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं हम, संवेग। तो देखिए, हम इसकी डेफिनेशन सिंपली बना सकते हैं, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग हम समझ गए। और समझते हैं हम संरक्षण को। तो देखिए, संरक्षण का मतलब होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की जेब में पर्स है, ठीक है, शर्ट की जेब में। तो उसने क्या किया, शर्ट से निकाल के पैंट में पर्स को रख दिया। तो उसको व्यक्ति को पता है कि मैंने अपना पर्स शर्ट से निकाल के पैंट में रख दिया। तो यही हमारा संरक्षण कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए फोन में आपका कोई फोटो है, ठीक है, तो फोटो को आपने कॉपी करके किसी फोल्डर में पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो यही हमारा संरक्षण कहलाएगा। क्योंकि आपका फोटो कहीं गया नहीं है, ना डिलीट हुआ, ना फोन से बाहर गया है, ये फोन के अंदर ही है। हम फर्क इतना है कि पहले गैलरी में था, उसके बाद फोल्डर में चला गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से संवेग और संरक्षण को मिला के संवेग संरक्षण का नियम बना है। देखिए कैसे, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई कार है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ठेला है। तो देखिए, तो मान लीजिए, देखिए ये कोई कार है, इसकी ये ठेले की ओर गति कर रहा है, ठीक है, और इसकी गति ठेले से ज्यादा है। अब देखिए, ठेला चाहे इधर गति कर रहा हो चाहे इधर गति कर रहा हो, ये मायने नहीं रखता, मगर ठेले की हमें इतना पता है खाली कि ठेले की गति कार से कम है। तो देखिए, एक कंडीशन इसमें ऐसी आएगी कि ठेला और कार आपस में टकरा जाएंगी। तो देखिए क्या होगा फिर, इन दोनों के टकराने के बाद कार की गति तो थोड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है, और ठेले की गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो हमारी कार की गति कहीं गई नहीं, इसमें क्या हुआ, इसकी गति ठेले में चली गई। तो इसका यही हमारा संरक्षण का मतलब होता है, जो मैंने इसमें बताया था। तो फिर कार की गति हमारे कहीं गई नहीं है, वो क्या हुआ कि ठेले के अंदर चली गई ये वाली गति, और ठेला हमारा तेजी से गति करने लगा टकराने के बाद। ठीक है, तो देखिए, इसी बेस पर हम फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे। उससे पहले हम संवेग संरक्षण का नियम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय यानी सिस्टम पर जब बाहरी बल न लगा हो तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का कुल संवेग संरक्षित रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो देखिए कैसे, मान लीजिए ये कोई गोला ए है और ये कोई बी है। इसका द्रव्यमान m1, इसका m2, इसका u1 वेग, इसका u2 वेग। ठीक है, तो देखिए, गोला ए बी से बड़ा है, मतलब ए बी से बड़ा है, ठीक है, यानी गोला बी से बड़ा भी है और तेज गति भी कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, एक कंडीशन होगी कि हमारे दोनों गोले टकरा जाएंगे। ठीक है, टकराने के बाद ये अलग भी होंगे, तो ये अलग भी हो गई। टकराने के बाद इनकी गति क्या होगी, m1 m2, ये तो इनका द्रव्यमान, और v1 v2 इनका वेग है। ठीक है, तो देखिए, टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग हमारा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, मतलब टक्कर से पहले का कुल संवेग u1 m1 प्लस u2 m2 इज इक्वल टू टक्कर के बाद का कुल संवेग v1 m1 प्लस v2 m2 बराबर होगा हमारा। तो देखिए, u1 m1, या इसको ऐसे लिख दो, m1 u1 बात है कि ये प्लस m2 u2 इज इक्वल टू टक्कर के बाद का कुल संवेग v1 m1 प्लस v2 m2। ठीक है, तो यही हमारा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम का। तो अब ये फॉर्मूला हमारा सही है या गलत है, इसको सिद्ध करके भी देख लेते हैं एक बार। तो चलिए, मान लीजिए हमारा गोला ए है, ये गोला बी है। तो देखिए, गोला ए इस पर बल लगाएगा,
ठीक है, इधर की ओर। तो गोला बी भी इधर की ओर विपरीत दिशा में बल लगाएगी, क्योंकि हमारे न्यूटन के तृतीय नियम से आपने पढ़ा होगा एक्शन का रिएक्शन बराबर होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा F1 बल लगा रहा है और ये F2। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू F2 माइनस की, क्योंकि ये इधर की साइड में बल लगा रहा है तो ये विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, तो ये इसका फोर्स कैसे होगा, माइनस का। ठीक है, अब देखिए आपने बल का फॉर्मूला पढ़ा होगा F बराबर ma। तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो देखिए m1, ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो v1 माइनस u1 अपॉन t। ठीक है, तो त्वरण की जगह हम ये लिख देंगे v1 माइनस u1 अपॉन t। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए इसको लिख देंगे हम माइनस m1 सॉरी m2, क्योंकि यहाँ पर f2 है ना, तो m2 लिखेंगे, यहाँ पर हमारा f1 है तो m1 लिखा हमने। अब देखिए त्वरण की जगह लिख देंगे हम v2 माइनस u1 अपॉन t। ठीक है, v2 माइनस u2 अपॉन t। अब देखिए t से t हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे m1 अपॉन सॉरी इंटू v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर इंटू कर देते हैं m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे m2 और हमारा v2 और रह गया। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस m2 u2। ठीक है, अब देखिए माइनस वाले इधर ले जाएंगे और ये वाला माइनस वाला इधर ले जाएंगे, तो इनका पक्ष अंदर करेंगे तो क्या होगा, हमारा माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए m1 v1 प्लस ये इधर लेके जाएंगे m2 v2 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यही हमको प्रूफ करना था। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।